नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानै राजा, कहै न आपन जानिय काजा। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानै राजा, कहै न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज। सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। और यहाँ विंध्याचल के जंगल में प्रताप भानु एक तपस्वी वेशधारी राजा के यहाँ कुटिया में होते हैं। तब यहाँ कपटी वेशधारी राजा प्रताप भानु से कह रहा है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाए, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाए। उपज परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाए। उपजे परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ तपस्वी वेश में राजा प्रताप भानु से नाना प्रकार से कह रहा है कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में
संशय नाहि। मांगू जो भूप भाव मन माहि। सुनि सुबचन भूपति हरसाना। कहे पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब प्रसन्न मैं संशय नाहि। मांगू जो भूप भाव मन माहि। सुनि सुबचन भूपति हरसाना। कहे पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा को वह तपस्वी वेशधारी राजा कहता है कि अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। इस प्रकार वह तपस्वी वेशधारी राजा कहता है। इस प्रकार प्रताप भानु उस तपस्वी के वचन सुनकर हर्षित हो जाते हैं और इस प्रकार प्रताप भानु राजा उस तपस्वी मुनि के पैर पकड़कर प्रताप भानु ने बहुत प्रकार से विनय पूर्वक विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागी अगम बर हो अशोकी। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा उस तपस्वी वेशधारी कपट मुनि को कह रहा है कि हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। इस प्रकार स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं।
जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा उस तपस्वी वेशधारी कपटी राजा से वरदान मांग रहा है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि यह नादान मनुष्य होते हैं जो ज्ञान संपन्न, राज वैभव से संपन्न होते हुए भी यह मृत्यु लोक में यह कल्पना करते रहते हैं कि वह मेरा शरीर अमर रहे, मृत्यु और दुख से जीत जाऊं। इस प्रकार कोई हमसे जीतने वाला ना हो और पृथ्वी पर मेरा जीवन कई कल्पों तक एकमात्र राज्य हो, अर्थात मैं ही बड़ा हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं कि वह नादान मनुष्य होते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि उन परम प्रभु के सिवा कोई भी सत्य नहीं है, वही परम प्रभु ही एकमात्र सत्य हैं और यह पृथ्वी पर जीवन एक स्वप्न की भांति है जो एक ना एक दिन एक समय पर टूटता ही है।